किसी जमाने में जब ज़रई समाज था, गांव के लोग मिलजुल कर एक एक बर्तन जोड़ के कपड़ा लीड़ा मिला के एक लड़की ब्याह देते थे। हर एक फर्द की तरफ से जो भी कुछ दिया जाता था वो बेटी या बेटे वाले की तरफ से बाजी होती थी, जिसका मतलब था कि आज हम दे रहे हैं, कल ये हमारे बेटे या बेटी की शादी पे हमें मिलेगी। ये एक तरह की कमेटी होती थी। इसके बावजूद कि शादी बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ की जाती है, शादी का खाना देना या मेहमानों को दावत खिलाना भी एक समझ में आने वाली बात है। दूसरी तरफ मर्ग है जो कभी पूछ के नहीं आती। आने वाले मेहमानों की तादाद भी मुतय्यन नहीं होती, दिन भी मखसूस नहीं होते। बाज़ औक़ात तो 40-40 दिन तक सोग चलता है और खाने में हम बकरों और मुर्गों का मुतालबा करते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हम पैदा ही खाने के लिए हुए हैं? क्या हम मर्ग पे भी खाने के लिए जाते हैं? इसे तो एक तरफ रखिए और कहते हैं ना कि दुख अपना अगर हमको बताना नहीं आता, तुमको भी तो अंदाजा लगाना नहीं आता। कुछ ख़वातीन किसी फातगी वाले घर भी जाएं तो वापस आकर इस तरह तबसरे कर रही होती हैं कि बेटी ने तो नया सूट पहना हुआ था, उसे तो दुख ही नहीं था। बहू तो ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई हो। कोई ज्यादा रो रहा हो तो एतराज, कोई सब्र करके बैठा हो तो मसला, घर साफ हो तब तबसरा, साफ ना हो तब तनकीद। भाई तुम्हें किसने हक दिया है दूसरों को जज करने का? किसी का जूता पहनकर जब तक खुद नहीं चलते तब तक उसके चलने पर एतराज न करें। खुद तो 4 प्लेट बिरयानी तरावल करके डकार भी ना मारें और दूसरों पर ताबड़तोड़ हमले। खुदारा रहम करें, कम अज कम सोग में शामिल नहीं हो सकती तो बिला वजह उनकी इज्जत भी ना उछालें। ये वक्त सब पर हर घर में आता है और आना है। हमारे मर्द हजरात भी कुछ कम नहीं है। 2 लफ्ज ताजियत के तो ठीक से बोलने नहीं आते और सियासी थिएटर ऐसे सजा के बैठ जाते हैं कि फुतीदगी पर नहीं, इलेक्शन कैंपेन पर आए हों। जिसके सर से बाप का साया उठाए कोई उसकी भी तो दिलजोई करे, उसके गम का मदावा भी तो कोई करे। लेकिन हमें किसी के गम से क्या, हम तो रस्म दिखावा के लिए गए हैं। हमारी बला से कोई मरता है तो मरे। हम तो पूछेंगे कि भाई जी खाने का इंतजाम हो गया ना, कितनी देगें बनवाई हैं? 10 देगें तो कम हैं, बरादरी भी है, महल्लेदारी भी है। वो बेचारा बाप के सोग को भूलकर इस परेशानी में लग जाता है कि कहां से कर्ज पकड़ूं, क्योंकि खाना सही ना बनाया तो बातें होंगी कि सारी जिंदगी बाप का खाया, मरने पर रोटी भी सही ना दे सका। हमें सोचना होगा कि कौन लोग हैं हम। मुसलमान तो दूर, क्या हम इंसान भी हैं? आखिर अशरफुल मखलूकात का ताज पहनकर हैवानियत की सारी हदें उबूर कर जाना कहाँ की इंसानियत है? मैंने मैयत के घर में ऐसी आवाजें भी सुनी हैं। जो देग पर बांटने में लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है कि जरा प्लेट में 4 बोटियां ज्यादा डाल देना, वो दामाद भी आया है, उसे भी खाना देना है। वो बेटी जो माँ या बाप की मैयत पर रो रो कर हलकान हो रही थी, जैसे ही जनाजा उठता है तो वो सारा गम पसे पुश्त डालकर खाना तकसीम करने में लग जाती है कि ससुराल वाले भी आए हैं, उन्हें खाना ना मिला तो सारी जिंदगी बातें सुनने को मिलेंगी कि तेरे बाप की मैयत पर तो हमें खाना भी नहीं पूछा किसी ने। मैंने इस बात पर भी तबसरे सुने हैं कि सालन में तो तरी ही नहीं थी, हमारी प्लेट में तो बस शोरबा ही आया। हम बहैसियत मुआशरा जालिम बन गए हैं। खुशियां तो कुजा, हमने मर्गों को भी अपने शरीके पूरे करने के लिए इवेंट बना लिया है। वो अकबर इलाहाबादी का शेर था कि जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामाए अमाल देख। कुछ सवाल आपके ज़मीर के दरवाजे पर छोड़ रहा हूँ। क्या हम फुतीदगी के खाने का बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या हम भूख लगने पर बाजार से खाना नहीं खा सकते या अपने घर पर जाकर नहीं खा सकते? क्या हम घर में ऐसा उसूल नहीं बना सकते कि खानदान में कोई किसी की फुतीदगी पर नहीं खाएगा? सोचिएगा जरूर। अब ये बात हम पर है कि इस बात को फैलाते हैं या महज ये वीडियो देखकर आगे गुजर जाते हैं। बात मुनासिब लगे तो एक लम्हा ज़ाय किए बगैर शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस्लाह का ये सिलसिला जारी व सारी रहे। जज़ाकल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।